Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Welcome to the class number 10, I guess, for Web 3.0 and Metaverse course. चलें जी, सो हमने बेसिकली क्या किया था लास्ट टाइम, इफ़ यू पीपल रिमेंबर, हमने जो है वो जावास्क्रिप्ट इनिशिएट की थी और कंडीशन स्टेटमेंट तक हमने कुछ चीज़ों को लेके चले थे। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि सब लोग खैरियत से होंगे। ओके क्लास, लास्ट टाइम हम लोगों ने वेरिएबल्स बनाना सीखे थे, कुछ डेटा टाइप्स जानी थी कि कौन कौन सी डेटा टाइप्स होती हैं, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होती हैं कुछ। उसके अलावा हम लोगों ने कंडीशनल स्टेटमेंट देखी थी इफ़। तो कुछ प्रैक्टिकल करते हैं और आगे चैप्टर्स को की तरफ मूव ऑन होते हैं। मैं यहाँ पे एक फोल्डर बना लेता हूँ, आगे चलते हैं हम लोग। हम VS कोड में आए, हमने एक फाइल बनाई index.html। यहाँ पे मैं अपनी जावास्क्रिप्ट को कनेक्ट कर लेता हूँ। इसको खोल के हम लोग अपनी फाइल को क्रिएट कर लें, ठीक है। ओके क्लास, हम बुक की तरफ चलते हैं। अच्छा, लास्ट टाइम मैंने कुछ प्रैक्टिकल चीज़ें करवाई थी, उन चीज़ों को देखते हैं और आगे चलते हैं, ठीक है। पहले मैं क्या करता हूँ, मैं एक यूज़र इनपुट बना रहा हूँ। यूज़र से एक इनपुट लेने के लिए मैंने प्रॉम्प्ट लिया और मैंने यूज़र से पूछा व्हाट इज़ योर नेम, ठीक है। उसके बाद इफ़ कंडीशन मैंने बनाई, मैंने इसके अंदर लिखा अच्छा, जो भी यूज़र इनपुट देगा वो मेरे इस यूज़र वाले वेरिएबल में सेव हो जाएगा। मैंने कंडीशन लगाई, अगर यूज़र अपना जो नाम है, अगर वो फॉर एग्जांपल बिलाल बताता है तो console.log कर दो वेलकम और जो वेलकम यूज़र। अच्छा, इसमें सिंपल ये हो रहा है कि जो स्ट्रिंग कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर है ये स्ट्रिंग है, मतलब जो भी यूज़र अपना नाम डालेगा, अगर वो यूज़र बिलाल होगा तो कंसोल में वेलकम, और मैंने कॉन्कैटिनेट करवा दिया वेलकम स्ट्रिंग और जो यूज़र अपना नाम देगा वो। मैंने सेव करा, मैं HTML में जाता हूँ, कॉपी पाथ करा, अपने ब्राउज़र पर आया,
न्यू टैब खोल के मैंने कॉपी पाथ पेस्ट कर दिया। पॉपअप जनरेट हुआ, यानी कि प्रॉम्प्ट चला। मैंने प्रॉम्प्ट में लिखा बिलाल, एंटर करा। कंसोल राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट पे गए, कंसोल चेक करते हैं। हमारे पास कुछ नहीं आया। ठीक है, मतलब हमारा, अच्छा, मैंने बिलाल लिखा तो वो कोड नहीं चला। क्यों नहीं चला? क्योंकि मैंने जो कैपिटल में लिखा था बिलाल, मैंने पहले ही लिखा था बिलाल। ठीक है, कैपिटल बी लिखा था, लेकिन यहाँ जो हमने डिफाइन करा है वो करा हमने स्मॉल बी से। मैंने बिलाल लिखा तो मतलब इफ का कोड नहीं चला। मैंने दोबारा रिफ्रेश करा, अब मैं लिखता हूँ बिलाल, जो मैंने कंडीशन लगाई है। बिलाल लिखा, ओके पे क्लिक करा तो वेलकम बिलाल आ गया। अच्छा, डबल इक्वल और ट्रिपल इक्वल में फ़र्क ये है कि डबल इक्वल वैल्यूज चेक करता है जो राइट एंड लेफ्ट बराबर हैं कि नहीं। जो ट्रिपल इक्वल होता है वो हमारे पास वैल्यू के साथ साथ डेटा टाइप भी चेक करता है। इसकी छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। अच्छा, मैं इसको कमेंट करता हूँ। नीचे आया, मैंने एक वेरिएबल बनाया var num इज इक्वल टू 50। ठीक है, मैंने कंडीशन लगाई इफ num मैंने एक यूज़र इनपुट बनाया प्रॉम्प्ट के नाम से। ठीक है, इसमें मैंने इनपुट लिया एंटर फर्स्ट वैल्यू। ठीक है, एक और इनपुट बनाया मैंने यूज़र 2 के नाम से, प्रॉम्प्ट एंटर सेकंड वैल्यू। ठीक है, अब जो यूज़र होगा वो फर्स्ट और सेकंड वैल्यू देगा। अब मैं उन दोनों वैल्यूज़ को ऐड कर दूंगा, यूज़र 2 की वैल्यू। इसको मैं कंसोल करा के चेक करता हूँ कि मेरे पास आंसर क्या आया। सेव करा, ब्राउज़र पे हम गए, मैंने ब्राउज़र को रिफ्रेश करा। फर्स्ट वैल्यू मैंने दी 30, सेकंड वाली वैल्यू दी मैंने 10। 30 प्लस 10 40 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 30 और 10 आ गया। मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में बताया था कि प्रॉम्प्ट बाय डिफ़ॉल्ट स्ट्रिंग रिटर्न करता है। अगर हम चाहते हैं कि प्रॉम्प्ट हमसे नंबर में वैल्यू ले तो प्रॉम्प्ट से पहले आप लोग प्लस लगा देंगे। ऐसा करने से क्या होगा कि प्रॉम्प्ट जो वैल्यू रिटर्न करेगा वो नंबर में करेगा। मैंने प्लस कर दी। अब मैं अपने ब्राउज़र पर जाके ब्राउज़र को रिफ्रेश करा, उसने मुझसे पहली वैल्यू मांगी 30, दूसरी वाली वैल्यू 10, अब ये हुआ 40। अब हम अपनी बुक पे चलते हैं। यहाँ पे एक कोड है, मैं जूम करके बता देता हूँ। इस कोड को मैं कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, इस कोड को मैंने कॉपी करा, इसको मैं कमेंट करता हूँ, नीचे आते हैं। इन्होंने एक छोटा सा कंडीशन बनाई है। एक्स में प्रॉम्प्ट लिया यूजर से वेयर डज द पॉप लिव, पॉप कहाँ पर रहता है। ठीक है, और एक्स पे उन्होंने कंडीशन लगाई है वर्टिकैन। अगर जो यूज़र वैल्यू देगा और जो हमारी दी हुई वैल्यू, अगर दोनों वैल्यूज़ बराबर होंगी तो अलर्ट चल जाएगा। इसको चेक कर लेते हैं। सेव करा, ब्राउज़र पे गए, ब्राउज़र को रिफ्रेश करा, मैंने लिखा वर्टिकैन, ओके करा, कोड चला ही नहीं। क्यों नहीं चला? क्योंकि यहाँ पे इन्होंने वर्टिकैन का जो वी है वो कैपिटल दिया हुआ है। मैं दोबारा ब्राउज़र को रिफ्रेश करता हूँ, वर्टिकैन करा तो अलर्ट चल गया हमारा करेक्ट। ओके, आगे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट चैप्टर हमारा जो है वो है हमारा
कंपैरिजन ऑपरेटर्स का, ठीक है। कंपैरिजन ऑपरेटर्स लास्ट क्लास में आपको बता चुका हूँ, कुछ चीज़ें रह गई थी, आइए उसको देखते हैं, ठीक है। मैंने क्या करा, मैंने यूज़र की एज प्रॉम्प्ट में ली, मैंने यूज़र से कहा कि आप अपनी एज बताओ, एंटर योर एज। उसके बाद सेकंड मैंने यूज़र से इनपुट लिया यूज़र जेंडर, प्रॉम्प्ट में मैंने सवाल पूछा एंटर योर जेंडर, ठीक है। 2 इनपुट ले लिए। अब मैं इसके ऊपर कंडीशन चलाता हूँ। बेसिकली हम लोग क्या करने वाले हैं, एक छोटी सी एप्लीकेशन बनाने वाले हैं। हम जाते हैं जिम में, तो जिम में जब हम जाते हैं तो हम कोई यूज़र आया हमारे जिम में, हमने उससे 2 चीज़ें पूछी कि आपकी एज क्या है और आपका जेंडर क्या है, और एक और चीज़ पूछते हैं कि आपका वेट कितना है, ठीक है। मैंने प्रॉम्प्ट बनाया एंटर योर वेट, ठीक है। 3 इनपुट्स ले लिए। अब मैं कंडीशन चलाता हूँ कि यूज़र एज अगर ग्रेटर इक्वल होगी 20 से, एंड ये एंड ऑपरेटर क्या करता है बताऊंगा। कंपैरिजन ऑपरेटर में जो 2 चीज़ें रह गई थी वो है एंड और ऑपरेटर। उसके बाद यूज़र एज 20 या 20 से ज़्यादा तो हो, और जो यूज़र जेंडर है वो इक्वल टू मेल हो, एंड जो यूज़र का वेट है वो हो लेस देन इक्वल टू 300, ठीक है। अगर ये सब चीज़ें हैं तो मैंने इसमें एक अलर्ट चला दिया, कम टू ट्राई आउट आवर जिम, ठीक है। सेव करते हैं। अच्छा, उसके बाद जो यूज़र वेट देगा वो जाहिर सी बात है नंबर में देगा, तो हम प्रॉम्प्ट से पहले प्लस लगा लेते हैं और एज के आगे भी प्लस लगा लेते हैं, ठीक है। सेव करा। अब हम जाते हैं अपने ब्राउज़र पे, ब्राउज़र को रिफ्रेश करा। पहली चीज़ इससे पूछी हमारे पास क्या आपकी एज क्या है, मैंने कहा 21, एंटर करा। दूसरा सवाल आपका जेंडर मेल। तीसरा सवाल आपका वेट कितना है, मैंने कहा 299, ओके करा तो मेरा अलर्ट चल गया। अच्छा, ये जो मैंने कंपैरिजन ऑपरेटर लगाया है एंड, इसका मतलब ये है, अच्छा पहले मैं आपको ऐसे समझाता हूँ, ठीक है। एक है ये वाली कंडीशन जो कि लेफ्ट हैंड साइड पर है, दूसरी है राइट हैंड साइड वाली कंडीशन। एंड ऑपरेटर करता क्या है कि उसका एक ये रूल है कि मेरी लेफ्ट हैंड वाली कंडीशन और राइट हैंड वाली कंडीशन दोनों ट्रू होंगी तो मैं अंदर वाला कोड चलाऊंगा। मतलब अगर यूज़र की एज अगर यहाँ पे ट्रू आता है, यूज़र की एज 20 या 20 से अबव है, ट्रू, और अगर यहाँ पे फीमेल आ जाता है, जेंडर मैंने मेल लिखा हुआ है, तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। अगर मैं यहाँ पे एल्स बनाता हूँ कि अगर कंडीशन फॉल्स हो जाए तो मैं एक अलर्ट चला दूँ, नेक्स्ट टाइम प्लीज, ठीक है। अब आप लोग ध्यान से देखिएगा, मैंने आपसे पहले कहा था कि एंड कंडीशन क्या करती है, एंड कहती है कि मेरा लेफ्ट हैंड साइड वाली कंडीशन ट्रू होनी चाहिए और राइट हैंड साइड वाली भी। अगर दोनों में से कोई एक भी फॉल्स हो गई तो हमारा जो इफ स्टेटमेंट के अंदर जो कोड है वो रन नहीं होगा। मैंने सेव करा, ब्राउज़र पे आया, ब्राउज़र को मैंने एक दफ़ा रिफ्रेश करा, एज मेरी है फॉर एग्जांपल 18 और जेंडर मेरा है मेल, ओके करा। अच्छा, ओके करा तो नेक्स्ट टाइम प्लीज़,
मतलब यहाँ पे कंडीशन ये है कि एज 20 या 20 से अबव हो, मैंने 18 डाली और जो जेंडर है वो मैंने मेल डाला, तो उसने इफ का ब्लॉक में जो मैसेज है वो चलाया ही नहीं, वो डायरेक्ट एल्स पे पहुंच गया। तो एंड का ऑपरेटर ये करता है कि दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तो मैं अपना कोड चलाऊंगा, ठीक है। अच्छा, फिर हमने तीसरी कंडीशन चलाई थी यूजर वाली, वेट, मतलब तीनों ट्रू होंगी तो इफ का जो ब्लॉक के अंदर जो मैसेज है वो एग्जीक्यूट होगा। अगर तीनों स्टेटमेंट्स में से कोई एक भी फॉल्स हुई तो एल्स चला देगा। ठीक है, यहां तक काम खत्म हुआ एंड का। दूसरा जो हमारा ऑपरेटर है वो कहलाता है हमारा और ऑपरेटर। और अच्छा, ये साइन कहां से मिलेंगे आपको? एंटर के ऊपर एक बटन होगा, आपको शिफ्ट के साथ उसे प्रेस करना है, ठीक है। ये और ऑपरेटर कहलाता है। अच्छा, और ऑपरेटर क्या करता है? या तो दोनों में से कोई एक कंडीशन ट्रू हो जाए। अब मैं क्या करता हूं, इसको हटाया मैंने एंड की जगह लगाया और ऑपरेटर। ठीक है, मैंने लगाया और ऑपरेटर। और ऑपरेटर क्या करता है कि चाहे लेफ्ट वाली ट्रू हो या राइट वाली ट्रू, कोई सी एक ट्रू कंडीशन अगर हो जाएगी तो अलर्ट वाला मैसेज चल जाएगा। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि यूजर एज 20 या 20 से अबव हो और जेंडर मेल हो तो ये अलर्ट चलेगा। मैंने सेव करा, ब्राउजर पर आया, मैंने कहा मेरी एज है 21, जेंडर है मेरा मेल और वेट है 300, कम टू ट्राई आउट आवर जिम, ये कंडीशन चल गई। अब मैं क्या करता हूँ, मैंने कहा मेरी एज है 18, मतलब जो यूज़र एज है वो कंडीशन मेरी फॉल्स हो गई। दूसरी कंडीशन कि मेरी जेंडर जो है मेल है, वेट 290, ओके करा, हमारा कोड चला। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एंड ऑपरेटर की शर्त है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों प्रॉपर्टीज ट्रू होंगी तो कोड चलेगा। बल्कि इसके बनिस्बत और ऑपरेटर क्या करता है, चाहे ये वाली ट्रू हो ये फॉल्स हो जाए, चाहे ये फॉल्स हो या ये ट्रू हो जाए, कोई भी एक कंडीशन ट्रू, कोई भी एक स्टेटमेंट ट्रू हो गई तो वो कोड चला देगा। अच्छा, अगर क्या करता हूँ, मैं अपने ब्राउज़र पर आया, रिफ्रेश करा, मैंने अपनी एज डाली 29, ठीक है, और मैंने डाल दिया जेंडर फीमेल और मैंने 298 वेट रख दिया, तब भी मेरी कंडीशन चलेगी। क्यों? क्योंकि मेरी यूज़र एज वाली कंडीशन ट्रू हुई और यूज़र जेंडर वाली स्टेटमेंट मेरी फॉल्स हो गई। क्योंकि और ऑपरेटर लगा हुआ है तो वो इफ वाली स्टेटमेंट में जो मैसेज है उसको एग्जीक्यूट कर देगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा, ये दो कंडीशन है। अगर मैं इसके आगे एंड ऑपरेटर लगा के यूज़र, अगर मैं वेट करता हूं 300 का, ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ, देखा जाए तो इन दोनों में शर्त है लेकिन ये कंपलसरी है। ठीक है, यूजर एज, यूजर जेंडर में से कोई एक ट्रू होना चाहिए और ये तो कंपलसरी ट्रू होना चाहिए। अगर ये फॉल्स हुआ तो हमारा एल्स वाला अलर्ट चल जाएगा। कैसे? मैंने इसको सेव करा, ब्राउज़र पे आते हैं, ब्राउज़र को मैंने रिफ्रेश करा, मैंने एज डाली 24, जेंडर डाला मैंने फीमेल और जो मेरा वेट है, फॉर एग्जांपल मैं सपोज डाल दिया मैंने 301, तो हमारी कंडीशन फॉल्स हो गई। दोबारा देखते हैं, मैंने डाला 24, जेंडर डाला मेल और मैं डालता हूँ 296, तो हमारा अलर्ट चल गया। ठीक है, और बाकी और जो
ऑपरेटर्स हैं ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, लेस देन, ये सब मैं लास्ट क्लास में करवा चुका हूँ। आगे चलते हैं। अब है हमारे पास इफ एल्स और एल्स इफ। ठीक है, ये क्या करते हैं आइए देखें। मैं यहाँ पे नीचे क्या करता हूँ, एल्स और एल्स इफ का एक प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ आपको, उसके जरिए समझाता हूँ मैं आपको। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिया फर्स्ट नंबर यूजर से, प्रॉम्प्ट में मैंने कहा एंटर फर्स्ट नंबर। ठीक है, इसको मैंने कॉपी करा, पेस्ट। दूसरे में मैंने लिया सेकंड नंबर। ठीक है, और थर्ड इनपुट में मैंने लिया साइन। ठीक है, मैं दरअसल एक कैलकुलेटर बनाना चाह रहा हूँ जिसमें यूजर आए, दो वैल्यूज दे, फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर, और तीसरे इनपुट पे साइन दे, कौन सा ऑपरेशन उसको परफॉर्म करवाना है, प्लस करवाना है, माइनस करवाना है, डिवाइड करवाना है, मल्टीप्लाई करवाना है। तो हम ये करने जा रहे हैं। मैंने तीन इनपुट्स लिए, फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर और साइन। अब मैं क्या करता हूँ, मैंने कंडीशन बनाई, अगर जो साइन होगी वो बराबर होगी इस साइन के, यानी कि प्लस के, तो क्या कर दे, कंसोल डॉट लॉग कर दो फर्स्ट नम प्लस सेकंड नंबर। ठीक है, और यहां पे हम लोग प्रॉम्प्ट से पहले प्लस लगा देते हैं। ठीक है, उसके बाद अच्छा, एल्स इफ क्या, एल्स इफ मल्टीपल कंडीशंस के लिए काम आता है। अगर हम लोग अपनी बुक पे जाएं, जो हमारी पहली प्रैक्टिकल थी कि अगर यूज़र की एज 20 से ज़्यादा है, वो मेल है लेकिन उसका वेट कम है, तो हम एक ही इफ में सारा काम करवा रहे थे। हम चाहें तो नेस्टेड एल्स इफ मतलब मल्टीपल इफ्स में भी हम लोग अपना काम करवा सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब मुझे दूसरी कंडीशन बनानी है, तो मैंने लिखा एल्स इफ। इस पे मैंने बोला अगर जो साइन है वो बराबर हुई माइनस के, ठीक है, तो हमारा जो कंसोल डॉट लॉग है वो चल जाए माइनस में। ठीक है, हम क्या करते हैं, फिर हमें मल्टीप्लाई के लिए बनाना है, तो हमने दोबारा एल्स इफ लगाया। हमने कहा साइन अगर हमारी मल्टीप्लाई हुई तो हम लोग इस स्टेटमेंट को कॉपी कर लेता हूं, यहां पे हम लोग मल्टीप्लाई करवा देंगे। ठीक है, उसके बाद दोबारा एल्स इफ बनाया, अगर हमारी साइन डिवाइड हुई तो हम लोग डिवाइड का ऑपरेशन परफॉर्म कर देंगे। ठीक है, सिंपल मैंने ये बनाया। ठीक है, ठीक है, तो इसको हम सेव करते हैं, ब्राउजर पे चल के इसका रिजल्ट देखते हैं। ठीक है, ओके क्लास, तो स्टार्ट करते हैं। प्रोग्राम ये है कि
हमने पहले यूज़र से इनपुट लिया, एंटर फर्स्ट नंबर, वो इस वेरिएबल में सेव हो गया। फिर हमने सेकंड इनपुट लिया सेकंड नंबर का, वो सेकंड नंबर वाले वेरिएबल में सेव हो गया। फिर हमने तीसरा इनपुट लिया कि साइन, कौन सा ऑपरेशन आपको परफॉर्म करवाना है, प्लस करवाना है, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, उसके हिसाब से हमने इफ़ कंडीशंस बनाई हैं। पहले हमने इफ़ कंडीशन बनाई कि अगर साइन प्लस होगी तो जो दो नंबर्स जो यूज़र हम दे रहा होगा हमें वो हम प्लस करवा देंगे। उसके बाद हमने एल्स इफ लगाया कि अगर यूज़र ने माइनस साइन दी तो दोनों नंबर्स को हम माइनस करवा देंगे। इसी तरह तीसरा इफ़ चला और फिर चौथा। इसको सेव करके ब्राउज़र पे आते हैं, रिफ्रेश करते हैं। फर्स्ट नंबर मैंने दिया 20, सेकंड नंबर दिया मैंने 10, और मैंने जो ऑपरेशन परफॉर्म करना है मैंने करा प्लस करा तो 30 आ गया। उसके बाद मैंने रिफ्रेश करा, दूसरा ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। मैंने कहा 2 फर्स्ट नंबर, दूसरा नंबर लिया मैंने 10, और मैं ऑपरेशन परफॉर्म करवाना चाह रहा हूँ मल्टीप्लाई, तो 2 10 20। यहाँ तक बात समझ में आती है? ओके, तो आगे चलते हैं हम लोग। एक और ऑपरेशन परफॉर्म करवा लेते हैं। 20, दूसरा नंबर मैंने दिया 10, और अब मुझे ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है माइनस, तो ये हो गया। ठीक है, तो हमने छोटा सा, हम लोगों ने एल्स इफ क्या काम करता है उसके थ्रू हमने छोटा सा प्रोग्राम बना लिया। आगे चलते हैं। 13 है हमारा टेस्टिंग सेट्स ऑफ कंडीशन। हम लोग देख चुके हैं कि दो कंडीशंस के दरमियान एंड ऑपरेटर क्या काम करता है, फिर और ऑपरेटर क्या काम करता है। तो ये सब हमने चीज़ें देख चुकी हैं। इसमें और भी प्रोग्राम है, वो आप लोग इसकी घर पे प्रैक्टिस करते रहिएगा। आगे चलते हैं। आगे चल के हमारे पास आया इफ स्टेटमेंट नेस्टेड। अच्छा, यहाँ तक सबको क्लियर है? ओके, अब आया हमारे पास नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। अच्छा, नेस्टेड इफ स्टेटमेंट को पहले थियोरेटिकल देखते हैं, फिर प्रैक्टिकल पे आते हैं। इसमें कंडीशन बनाई है इन लोगों ने, मैं अगर जूम कर दूं, कि पहले इफ स्टेटमेंट का कीवर्ड लिखा, उसके बाद पैरेंथेसिस में दो कंडीशन दी हुई है और एक ब्रैकेट में दो कंडीशन है और स्टेटमेंट के साथ। और स्टेटमेंट बता चुका हूँ क्या करता है, दोनों कंडीशंस में से कोई एक ट्रू होगी तो प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा। ये एक अलग स्टेटमेंट है और ये एक अलग स्टेटमेंट है। देखा जाए तो ये उसके बाद ये एंड ऑपरेटर है और ये दूसरी स्टेटमेंट है। मतलब इस स्टेटमेंट का ट्रू होना तो कंपलसरी है। इसमें शर्त है कि ये स्टेटमेंट ट्रू होती है या ये स्टेटमेंट ट्रू होती है। जब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी तो जो जी की वैल्यू होगी वो एच में असाइन हो जाएगी। ठीक है, और अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो हमारे पास एल्स वाला कोड चल जाएगा। ठीक है, इसकी अगर हम कोई प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखें तो देखते हैं। ठीक है, हम यहां पर आए, इस पूरे कोड को हम कमेंट कर देते हैं। हमने कंडीशन बनाई वार x इक्वल टू 5, var y इक्वल टू 10। ठीक है, फिर var a इक्वल टू 12, फिर var b इक्वल टू 20। ठीक है, उसके बाद var c इक्वल टू 30,
var d इक्वल टू 40, ठीक है। ये हमने कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर करे और उनको वैल्यू इनिशियलाइज कर दी। मैं क्या करता हूँ, नीचे आया, इस पूरे कोड को कॉपी करता हूँ, कॉपी करा, VS कोड में आया, पेस्ट कर दिया। ठीक है, और इस कोड को मैंने सेव कर दिया। ठीक है, इसको एग्जीक्यूट करके पहले चेक करते कि आंसर आ क्या रहा है। f इज नॉट डिफाइंड, f ओके, हम f की वैल्यू भी इनिशियलाइज कर देते हैं। e की वैल्यू हो जाए हमारे पास 6 और f की वैल्यू हो जाए हमारे पास 25। ठीक है, सेव करा, ब्राउज़र को रिफ्रेश करा, तो हमारे पास क्या हुआ अब देखते हैं। देखिए, मैं इसको थोड़ा जूम आउट करता हूँ। हमने x की वैल्यू दी 5, y की वैल्यू या आप देख सकते हैं f तक दे दी। कंडीशन हमने क्या लगाई है, पहले जो हमारा पेरेंट इफ है वो चलेगा, जो कि हमारा है c ट्रिपल इक्वल टू d। अगर जो c की वैल्यू है वो बराबर है d की वैल्यू के, तो कोड फिर अंदर आएगा। मतलब जब ये कंडीशन ट्रू होगी तो अंदर वाला कोड एग्जीक्यूट होगा। बाय डिफॉल्ट आप देख सकते हैं कि c की वैल्यू 30 है और d की 40 है, तो ये पेरेंट लूप तो पेरेंट कंडीशन टर्मिनेट हो गई, तो ये एल्स वाला चलेगा। मैं अभी के लिए क्या करता हूँ कि c और d की वैल्यू को दोनों को सेम रख देता हूँ। अब ये दो वैल्यूज बराबर हो गई। जब ये कंडीशन हमारी पेरेंट इफ की ट्रू होगी तो फिर ये अंदर वाली कंडीशन को चेक करेगा कि अगर हमारा जो x की वैल्यू है वो बराबर होगी y के, तो जो g की वैल्यू होगी वो हो जाएगी h के बराबर। ठीक है, देखा जाए तो x की वैल्यू और y की वैल्यू दोनों डिफरेंट है, बराबर नहीं है, तो ये इफ वाला कोड हो गया टर्मिनेट। फिर चला ये एल्स वाला कोड। अगर a की वैल्यू बराबर होगी b की वैल्यू के, तो g इज इक्वल टू h हो जाएगा। लेकिन आप लोग देख सकते हैं कि दोनों बराबर नहीं है, a और b की वैल्यू, तो ये लूप भी टर्मिनेट हो गया। तो जब इफ की स्टेटमेंट टर्मिनेट हो गई तो ये एल्स वाला लूप चल गया हमारे पास, और ये जो एल्स वाला जो कंडीशन है ये ऑटोमेटिकली फॉल्स हो गई। क्यों हुई? क्योंकि हमारे पास पेरेंट इफ चल चुका था, तो ये तो वैसे ही टर्मिनेट हो चुका था। तो इस सवाल में जो हमारे पास प्रैक्टिकली आंसर आएगा वो क्या होगा कि e की जो वैल्यू है वो f के बराबर हो जाएगी। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई तो बताएं, आगे चलते हैं। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं वैल्यूज प्रिंट करवा के दिखाएं, तो देखें ये प्रिंट हो गई। जो वैल्यूज थी ना डिफरेंट ई और एफ की, वो बराबर हो गई, क्योंकि हमने कहा है कि वैल्यूज दोनों बराबर हो जाएं। तो आप लोग देख सकते हैं 25 आ गया। ठीक है, देखें जरूरी नहीं है, जरूरी है समझना कॉन्सेप्ट। आप लोगों की मर्जी है। आप लोग यहाँ पे, मैं यहाँ पे कर देता हूँ h की वैल्यू भी डिफाइन कर देता हूँ 10, और g की भी डिफाइन कर देता हूँ मैं 90। ठीक है, सेव करता हूँ, आंसर तो वही आएगा। ठीक है, वैल्यू भी असाइन करके देख ली, रिफ्रेश करके देख लिया, तो कोई फर्क नहीं होता। समझ में आनी चाहिए कंडीशन, जो कि कंडीशन हम लोगों ने यहाँ बनाई है। वैल्यू असाइन करके हम लोगों ने पहले ये देखा कि ये जो पेरेंट इफ है, अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो अंदर वाला कोड एग्जीक्यूट होगा, वरना नहीं होगा। c ट्रिपल इक्वल टू d, मतलब जो c की वैल्यू है और d की वैल्यू है दोनों बराबर होनी चाहिए, तो दोनों वैल्यूज हमारे पास बराबर हैं, तो ये एल्स वाला जो ये कंडीशन है टर्मिनेट हो गई। फिर ये इनर इफ में आया,
इनर इफ में इसने कंडीशन देखी कि x की वैल्यू और y की वैल्यू दोनों बराबर होंगी तो ये वाला कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। जब हमने देखा x और y की वैल्यू तो दोनों बराबर है नहीं, तो फिर ये आया एल्स इफ में। एल्स इफ में इसने देखा कि जो a की वैल्यू है अगर वो बराबर है b के तो ये वाला कोड एग्जीक्यूट हो जाए। जब हमने ऊपर देखा तो जो हमने वैल्यू इनिशियलाइज करी हुई है तो वो तो डिफरेंट है। फिर ये एल्स इफ वाला कंडीशन भी टर्मिनेट हुई, तो फिर ये एल्स वाली कंडीशन चली जिसका जो वैल्यू है कि ई की वैल्यू बराबर हो जाए एफ की वैल्यू के, और हमने वो कंसोल करके देख भी लिया। आप लोग देख सकते हैं ये दोनों वैल्यूज बराबर नहीं है, लेकिन हमने कंडीशन लगाई है कि अगर ऊपर वाली कंडीशन एग्जीक्यूट ना हो तो ये एल्स वाला कोड चल जाए। और आप लोग देख सकते हैं कि 25 असाइन हो गई दोनों को सेम वैल्यूज। Alright class, so let's start with array. Before we start with array, हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि आप लोगों के पास array होता क्या है, right? अगर जैसे फॉर एग्जांपल हम array की बात करते हैं ना क्लास, तो the most important thing for you people to understand is कि array में आपके पास मतलब लाइक दैट यू आर हैविंग एज अ ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स। अच्छा, ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं उसको थोड़ा सा थरली देख लेते हैं। तो क्योंकि हम अभी बेसिकली एरे को समझने के लिए जा रहे हैं। सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर यू पीपल टू अंडरस्टैंड इज़ वन थिंग एंड दैट थिंग इज़ कि एरे में रहते हुए आपको कुछ कॉन्सेप्ट समझने की ज़रूरत है। अच्छा, वो कौन से कॉन्सेप्ट समझने की ज़रूरत है कि फॉर एग्जांपल अगर आप बात करते हैं एरे की, तो इट इज़ एक्चुअली अ ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, जैसे अभी आप लोगों ने सो फार स्ट्रिंग को देखा, तो स्ट्रिंग क्या होता है? स्ट्रिंग इज़ अ ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स, सही है, जबकि एरे इज़ अ ग्रुप ऑफ एलिमेंट। फॉर एग्जांपल मैं अगर नोट पैड खोल लूँ, या चलो आप VS कोड पे ही हम थोड़ा सा चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं। तो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर यू पीपल टू अंडरस्टैंड इज़ कि लेट्स सपोज मैंने वार लिखा, नेम लिखा, सही है, और नेम इक्वल्स टू मैंने कह दिया अली, ठीक है, और फिर जो है मैंने अगेन वार नेम 1 इक्वल्स टू मैंने कर दिया अदनान, राइट, और फिर मैंने वार नेम 2 इक्वल्स टू कर दिया फॉर एग्जांपल अब्बास, राइट, और इसको स्ट्रिंग में कर देते हैं। व्हाट वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड इज वन थिंग कि मैंने क्या किया है कि मैंने 4 डिफरेंट वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं, और इन 4 डिफरेंट वेरिएबल के साथ मैंने इनिशियलाइजेशन की हुई है। अच्छा, दिस अगर फॉर एग्जांपल थाउजेंड्स ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं, थाउजेंड्स ऑफ नेम्स होते हैं, तो अगर आप इस तरीके से करेंगे तो डेफिनेटली इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। तो इसके लिए सबसे आसान क्या है कि आपने लिखा वार नेम्स इक्वल्स टू, और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आपने दे दिया लेट्स सपोज स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आपने दे दिया लेट्स सपोज अली, अदनान, अब्बास और अहमद, ठीक है। अच्छा, इससे क्या होगा कि इससे आप लोग जो डिफरेंट वेरिएबल्स डिक्लेयर कर रहे हो ना, तो वो वेरिएबल्स डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, राइट। अच्छा, एक और चीज़ आप लोगों को समझने की ज़रूरत है, और वो ये चीज़ है कि जब आप एरे को, अच्छा, दिस इज़ द टॉपिक विच वी आर डीलिंग एज एरे, राइट। जब मैं एरे की बात करता हूँ क्लास, तो मैं बेसिकली ये बात कर रहा हूँ कि किस तरीके से आप लोग जो है ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स के साथ डील कर सकते हो। फॉर एग्जांपल एक यूनिवर्सिटी है, उसमें मल्टीपल डिपार्टमेंट्स है, उस डिपार्टमेंट के मल्टीपल स्टूडेंट्स है, तो उस तमाम के तमाम स्टूडेंट्स की एक एरे जनरेट होती है कि जिसके मुताबिक हम जब भी चाहें वो डेटा को एक्सट्रैक्ट कर पाते हैं, ठीक है। आई होप दैट यू अंडरस्टैंड द पॉइंट बिहाइंड एरे। अच्छा, आप कह सकते हो कि सर पहले जब आप वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे थे तो उसमें आप फॉर एग्जांपल अली को जब टारगेट कर रहे थे तो नेम के थ्रू कर रहे थे, अदनान को टारगेट कर रहे थे तो नेम 1 के थ्रू कर रहे थे, अब्बास को टारगेट कर रहे थे नेम 2 के थ्रू कर रहे थे, एंड सो ऑन,
सही है। बट अब जब आपने एरे बना दिया तो हाउ यू आर गोइंग टू डू दिस थिंग? तो भाई एरे के जो एलिमेंट्स होते हैं ना, व्हाट इज एरे? इट्स अ ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स। इसके जो एलिमेंट्स होते हैं वो बेसिकली किस तरह से काम करते हैं कि फॉर एग्जांपल अली जो होगा वो 0 इंडेक्स पे लाई करेगा, अदनान जो होगा वो 1 इंडेक्स पे लाई करेगा, अब्बास जो होगा वो 2 इंडेक्स पे लाई करेंगे, और अहमद जो होगा वो 3 इंडेक्स पे लाई करेंगे। अच्छा, अगर आप देखा जाए तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स वी आर हैविंग इज 4, बट जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडेक्स होगा वुड बी 3। कैन यू टेल मी व्हाई द मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडेक्स वुड बी 3? So the index starts with 0. That is why the maximum number of elements are 3. सही है। अच्छा, फॉर एग्जांपल अगर आप करते हो कि आपको ये मालूम करना है कि एक काम करते हैं, हम आ जाते हैं कंसोल में। द एग्जीक्यूशन ऑन द कंसोल इज फार बेटर व्हेन यू आर डीलिंग विद द एरे। थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा। अच्छा, फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूँ, लेट्स सपोज मैंने बात की वार पेट्स की बात की क्लास, मैं कुछ पेट्स लिख देता हूँ इसमें। अच्छा, एक चीज़ और आप लोगों को बतानी है कि लेट्स सपोज मैंने जो है पेट्स की बात की और इसके अंदर मैंने कह दिया लायन, देन मैंने कह दिया टाइगर, राइट, देन मैंने कह दिया मंकी, देन मैंने कह दिया क्लास कैट, और फिर मैंने कह दिया क्या? डॉग। सही है। अच्छा, ये मेरे पास क्या है क्लास? दिस इज व्हाट वी आर हैविंग एज अ एरे। मैं इसको क्या करता हूँ कि सेपरेट पेज पे कर देता हूँ सो दैट यू पीपल वुड बी एबल टू सी इट इन अ बेटर वे। ये मेरे पास एरे हो गया। अच्छा, अगर मैं पेट्स को देखूँ तो पेट्स मेरे पास जो है ना, ये इस तरह से एक एरे आ रहा है कि जिसके 0 इंडेक्स पे लायन है, 1 इंडेक्स पे टाइगर है, 2 इंडेक्स में मंकी है, 3 इंडेक्स पे कैट है और 4 इंडेक्स पे डॉग है। अच्छा क्लास, एक और चीज़ समझने की ज़रूरत है कि अगर मैं टाइप ऑफ पेट्स करता हूँ, सही है, सो लेट्स सी व्हाट इज द आंसर वी आर गेटिंग द आंसर एज ऑब्जेक्ट्स। तो जो आपके पास एरे होता है ना क्लास, वो रिटर्न करता है ऑब्जेक्ट। अच्छा, ऑब्जेक्ट क्या होता है? यू डोंट नो दिस थिंग एट दिस मोमेंट, बट अभी के लिए बस आप एक चीज़ भी अगर समझ लेते हैं ना कि व्हेन वी आर हैविंग द प्रॉपर्टी नेम एंड इट्स वैल्यू separated by a colon, this is something what we have it as a object। अभी के लिए ये समझ लें। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम कार की बात करें तो कलर जो होगा वो रेड होगा, लेट्स सपोज गाड़ी का। नंबर ऑफ जो डोर्स होंगे वो 4 होंगे। तो ये सारी चीज़ें क्या होती है? प्रॉपर्टी नेम एंड इट्स वैल्यू होती है। द सेम इज ओवर हियर ऑल्सो। अगर आप देखें तो एरे जो होता है ना वो इंडेक्स नंबर और उसके अंदर वैल्यू से आइडेंटिफाई हुआ होता है। आई होप दिस इज समथिंग विच इज क्लियर टू यू पीपल क्लास। तो अच्छा, ये मेरे पास ऑलरेडी एक एरे आ चुका है जो कि पेट्स के नाम से है। अच्छा, व्हाट एक्चुअली इज द एरे? आई होप दिस इज समथिंग विच इज क्लियर टू यू पीपल। मैं एक और चीज़ आप लोगों को बता दूं कि जब हम एरे करते हैं ना, लेट्स सपोज मैंने लिखा आर के नाम से और मैंने क्या किया, मैंने एक न्यू एरे बना दिया। एक और तरीका है एरे को इनिशियलाइज करने का, सही है। अच्छा, ये बेसिकली आप लोग जब एडवांस जावास्क्रिप्ट पढ़ोगे ना तो उसमें आप सीखोगे। अच्छा, एरे के अंदर आप न्यूमेरिक वैल्यू भी दे सकते हैं, इसके अंदर आप स्ट्रिंग भी दे सकते हैं, इसके अंदर आप बुलियन वैल्यू भी दे सकते हैं, सही है। सो ऑल दीज थिंग्स आर अलाउड इन एरे। अच्छा, अगर अच्छा यहाँ पर क्योंकि मैं अभी कंसोल में इम्प्लीमेंटेशन कर रहा हूँ, दैट्स वाई ये थोड़ा सा इशू कर रहा है। अदरवाइज जो ये न्यू एरे है ना, दिस इज समथिंग विच इज अलाउड। अगर मैं यही चीज़ लेट्स सपोज इस तरह से कर देता हूँ, एक तो ये तरीका है, दूसरा तरीका ये है कि आप सिंपली स्क्वायर ब्रैकेट के थ्रू एरे को सेपरेट कर दें। क्लास, आई होप दिस इज समथिंग विच इज क्लियर टू यू पीपल। मैं अगर इसको फॉर एग्जांपल करूंगा तो मेरे पास आर के अंदर क्या आ गया? 3 एलिमेंट्स आ गए। वन इज द न्यूमेरिक, अनदर इज द स्ट्रिंग एंड द थर्ड वन इज द बुलियन वैल्यू। इज दिस समथिंग विच इज क्लियर क्लास? जल्दी से बताएं। टाइप ऑफ जो है ना, टाइप डिफाइन करता है। टाइप ऑफ जो होता है वो टाइप को डिफाइन करता है, यानी इसका जो टाइप है वो क्या है? इसका टाइप है आप लोगों के पास एज अ
यू वुड से इट ऑब्जेक्ट। जैसे फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ कोई वैल्यू, मैं यहाँ पर आया और मैंने लिखा, लेट्स सपोज मैंने इसके अंदर लिखा एक वेरिएबल बना दिया a इक्वल्स टू, उसके अंदर मैंने क्या कर दिया, मैंने लिख दिया अली, ठीक है। और अगर मैं टाइप ऑफ, अच्छा वैसे आप कंसोल डॉट लॉग करके करेंगे, बट क्योंकि मैं ऑलरेडी कंसोल के अंदर मौजूद हूँ तो मुझे ये करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने अगर टाइप ऑफ ए देखा तो मेरे पास स्ट्रिंग आ रहा है, कैन यू सी दिस थिंग। अब अगर फॉर एग्जांपल मैं करता हूँ var b इक्वल्स टू 5.7, सही है, तो मैं अगर इसका टाइप ऑफ चेक करता हूँ क्लास, तो सिंपली मैं b कर दूंगा और इसका क्या आ रहा है, नंबर आ रहा है, सही है। द सेम वे जब आप एरे को चेक करते हो ना, तो एरे का जो आपके पास टाइप आता है वो ऑब्जेक्ट आता है। इज दिस समथिंग विच इज क्लियर क्लास? हाँ, ये मैंने एक गलती कर दी, न्यू नेम एक साथ, न्यू एरे आई गेस अलग अलग लिखना होगा, राइट, थैंक यू। तो ये आपके पास एक और तरीका है एरे को इनिशियलाइज करने का, राइट। अब अगर मैं आर को देखता हूँ तो ये मेरे पास 3 आ गया। सो आप एरे को इनिशियलाइज 2 तरीके से कर सकते हैं। एक तो आप स्क्वायर ब्रैकेट के थ्रू कर सकते हैं, दूसरा आप न्यू एरे के थ्रू कर सकते हैं। ये क्या है कि जब हम इंशाल्लाह एडवांस जावास्क्रिप्ट सीखेंगे तो उसमें ये चीज़ों को डिस्कस करेंगे और इसको किस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं ये भी आप लोगों को बताएंगे। आगे बढ़ते हैं क्लास। अच्छा, इसके बाद मैं क्या करने जा रहा हूँ, कुछ मेथड्स आपको समझाने जा रहा हूँ जो कि एरे के मेथड है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम जो है मैंने var जो फॉर एग्जांपल आपके पास क्या एरे है, पेट्स के नाम से है, जिसके अंदर ये पेट्स था आई गेस, पेट्स, ठीक है, पेट्स के नाम से आपके पास ये एरे है। अच्छा, एक तो मेथड है कि मैं pet डॉट पुश करूंगा तो मेरे पास एंड में जो है ना वो ये वैल्यू को ऐड कर देगा। पेट का नाम लेट्स सपोज मैंने लिखा कैमल, ठीक है, और फिर मैंने लिखा एक और, जैसे फॉर एग्जांपल हॉर्स लिख दिया। एक मिनट, अच्छा पेट नहीं है, मैं अगेन पेट लिख रहा हूं, इट्स पेट्स, ठीक है। अब अगर मैं पेट्स को एक्सेस कर रहा हूं तो मेरे पास क्या आ गया, लायन, टाइगर, मंकी, कैट, डॉग, जो कि पहले से था, और उसके साथ आपके पास कैमल और हॉर्स आ गया। अच्छा, पहले मैंने पेट डॉट पुश लिखा था जिसकी वजह से ये एरर दिया था, अदरवाइज जो मेरे एरे का नाम है वो पेट्स है, एस भी लगा हुआ है। तो जब मैंने पेट्स डॉट पुश किया तो मेरे पास कैमल और हॉर्स इसमें ऐड हो गए। अच्छा, इसी तरीके से पेट्स डॉट पॉप भी है, राइट। तो इससे क्या होगा कि जो आखिरी का एक एलिमेंट है ना वो रिमूव हो जाएगा। तो 2 मेथड अभी तक हमने समझ लिए, एक तो पुश और दूसरा पॉप। पुश क्या करता है कि एरे के आखिरी में एक एलिमेंट को ऐड कर देता है, और पॉप क्या करता है कि एरे के आखिरी में एक एलिमेंट को रिमूव कर देता है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं क्लास। तो अभी मेरे पास जो एरे है वो क्या है, लायन, टाइगर, मंकी, कैट, डॉग, कैमल। हॉर्स कहाँ चला गया भाई, पॉप ले गया, सही है। अच्छा, देन वी हैव सम अदर मेथड ऑल्सो, जिसमें आपके पास पेट्स डॉट शिफ्ट का मेथड है, सही है। शिफ्ट क्या करता है क्लास, शिफ्ट जो शुरू से जो है ना एक एलिमेंट को रिमूव कर देगा। अच्छा, पॉप क्या कर रहा था, आखिरी में एक एलिमेंट को रिमूव कर रहा था, और शिफ्ट जो है वो शुरू में एक एलिमेंट को रिमूव कर देगा। अच्छा, इसी तरीके से पेट्स डॉट अनशिफ्ट कर सकते हैं आप। अनशिफ्ट के थ्रू क्या कर सकते हैं, आप एलिमेंट को ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा माउस और फिर मैंने लिखा डायनासोर, आई डोंट नो स्पेलिंग सही लिखी है गलत, बट। और अब अगर मैं पेट्स को चेक करूंगा तो मेरे पास स्टार्टिंग में माउस और डायनासोर आ गए, फिर टाइगर, मंकी, कैट, डॉग, कैमल जो था। तो क्लास पुश का मेथड क्या कर रहा है कि एंड में जो भी एलिमेंट्स आपको ऐड करने हैं आप ऐड कर लो। पॉप क्या कर रहा है, एंड में एक एलिमेंट को रिमूव कर रहा है। शिफ्ट क्या कर रहा है, शुरू में एक एलिमेंट को रिमूव कर रहा है। और अनशिफ्ट क्या कर रहा है कि शुरू में 2 एलिमेंट्स को ऐड कर रहा है, 2 या 2 से ज्यादा, इट्स या एक, इट्स टोटली अप टू यू, सही है। मैं दोबारा आ गया कंसोल पे और मेरे पास ये अभी
एक एरे मौजूद है, सही है। अगर मुझे सेंटर से रिमूव करना है तो मैं क्या करूंगा, pets डॉट स्प्लाइस का मेथड यूज करूंगा। स्प्लाइस के मेथड में क्या करते हैं क्लास, कि आप जिस जगह से रिमूव करना, मतलब आपको रिमूव करना है, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि भाई सेकंड यानी टाइगर से लेकर सेकंड एलिमेंट से लेकर 2 एलिमेंट को रिमूव कर दो और उनकी जगह ऐड कर दो क्या, कोई पैट का नाम बताएं जल्दी से क्लास। स्नेक को ऐड कर दो। पहले हमने टाइगर यूज किया था, अब हम चीता यूज कर रहे हैं, राइट। तो मैं अगर अब पैट्स को चेक करता हूं क्लास, लेट्स सी व्हाट इज द डिफरेंस वी आर गेटिंग। यू रिमेंबर मेरे पास सेकंड एलिमेंट से लेके 2 एलिमेंट रिमूव हो गए, यानी टाइगर और मंकी रिमूव हो गए, और उसकी जगह पे क्या आ गया, स्नेक और चीता आ गया, और बाकी जो एलिमेंट थे वो एज इट इज रहे। अच्छा, लेट्स सपोज क्लास मेरे पास पैट्स है और मैं चेक करना चाहता हूं कि मेरे पास 4th एलिमेंट के अंदर कौन सा ऑब्जेक्ट मौजूद है, तो आप इस तरह से भी चेक कर सकते हैं। मैं चाहता हूं कि पैट्स के 11 इंडेक्स में जो है वो एक आप जो है वो ऐड कर दो। क्या ऐड कर दो भाई, ज़ेब्रा, राइट, ज़ेब्रा को ऐड कर दो। तो अब मेरा ज़ेब्रा 11 इंडेक्स में ऐड हो गया। और अगर मैं अब पैट्स को चेक करता हूं तो यू कैन सी दिस थिंग कि माउस, डायनासोर, स्नेक, चीता, कैट, डॉग, कैमल के बाद 4 एलिमेंट्स मेरे पास एम्प्टी है और देन मेरे पास ज़ेब्रा है, सही है। तो जावास्क्रिप्ट का बिहेवियर जो होता है ना वो ये होता है कि अगर आप किसी भी पर्टिकुलर इंडेक्स में कोई वैल्यू को ऐड कर दो तो उसके बीच की जो एलिमेंट्स होते हैं ना वो सब एम्प्टी रह जाते हैं। क्लास, आई होप दिस इज समथिंग व्हिच इज क्लियर टू यू पीपल। अगर मुझे फॉर एग्जांपल इस एम्प्टी मल्टीप्लाई बाय 4 को रिमूव करना है तो मैं क्या करूंगा, बिल्कुल हो सकता है VS कोड पे, पर मैं थोड़ा सा क्विक एग्जीक्यूशन की वजह से जो है मैंने कंसोल में किया है। ये सारा यहाँ से कॉपी करके VS कोड में डाल दूंगा, आपको मिल जाएगा इंशाल्लाह। आप लोग सब VS कोड में ही कीजिएगा, जो एक प्रॉपर प्रैक्टिस है ना जिस पे रहते हुए आपको काम करना है, उसी तरीके से आप आगे चलेंगे। हाँ, एरे के लेंथ देखना हो तो बहुत सिंपल है, आप क्या करोगे, पैट्स डॉट लेंथ, ठीक है, और आप सॉरी इट्स ओनली पैट्स डॉट लेंथ, और आपके पास लेंथ आ जाएगा यानी 12। So this is how you can check the length of the array. अच्छा जी, मुझे जो है वो एम्प्टी मल्टीप्लाई बाय 4 को रिमूव करना है क्लास। चले, मैंने क्या करूंगा, पैट्स डॉट स्प्लाइस करूंगा, ठीक है, और स्प्लाइस के बाद मुझे क्या करना है कि भाई 0 1 2 3 4 5 6 7 इंडेक्स से लेकर 4 एलिमेंट को रिमूव कर दो, सही है। एंड व्हेन आई एम गोइंग टू सी पैट्स, तो मेरे पास वो 4 एम्प्टी एलिमेंट्स रिमूव हो गया। आई होप दिस इज समथिंग विच इज क्लियर टू यू पीपल। अच्छा, एरे का एक और आपके पास जो है वो मेथड है, वो है स्लाइस का मेथड। स्लाइस का मेथड क्या करता है क्लास, स्लाइस का मेथड ये करता है कि सिंपली यू पीपल आर फ्रॉम दिस पर्टिकुलर स्टफ केपेबल टू डील विथ इन ऑर्डर टू, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात कर रहा हूँ क्लास के, लेट्स सपोज मेरे पास जो है वो फॉर एग्जांपल देयर इज अ यूनिवर्सिटी जिसके 4 डिपार्टमेंट्स है, कंप्यूटर साइंस है, फार्मेसी है, जेनेटिक्स है एंड XYZ है, ठीक है। उसके उस लिस्ट में से मुझे जो है ना सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा कि मैं उस पर्टिकुलर चंक में से जो कंप्यूटर साइंस का डाटा है वो मैं एक्सट्रैक्ट कर लूंगा स्लाइस के मेथड के थ्रू। कैसे करते हैं आइए देखते हैं। तो मैं क्या करूंगा, मैं सिंपली यहाँ पर आऊंगा, मैंने लिखा पैट्स डॉट स्लाइस, ठीक है, और मैं क्या कर दूंगा, मैंने लिखा 2 से लेकर 4 तक एलिमेंट्स को कर दो। अच्छा, अगर मैं 2 से लेकर 0 1 2 स्नेक, 4 तक क्या होगा 3 and 4 पे तो कैट तक आ रहा है, ये चीता तक क्यों उठा रहा है क्लास, ये चीता तक इसलिए उठा रहा है बिकॉज जो स्लाइस का मेथड का आखिरी इंडेक्स होता है ना वो उसके -1 तक का डेटा लेता है। आई रिपीट,
कि 012 स्नेक से इसने ले लिया, यू कैन सी दिस थिंग, मैं इसको एंटर करके दिखा देता हूँ, 012 स्नेक से ले लिया, और ये 3 और 4 कैट तक है, बट कैट तक डेटा नहीं एक्सट्रैक्ट करेगा। तो ये क्या करेगा, अच्छा नॉर्मली जब आप स्लाइस करते हैं ना तो आप किसी पर्टिकुलर वेरिएबल पे भी करते हो, तो मैं क्या कर देता हूँ, न्यू पैट कर देता हूँ, सही है। क्लास यू रिमेंबर आपको ये बताया गया होगा कैमल केस, कि कैमल केस के अंदर नॉर्मली आप वेरिएबल को डिक्लेयर करते हो, सही है। तो अच्छा, मैं अगर फॉर एग्जांपल कैमल केस को समझाने की कोशिश करूं तो आपको मैं पेंट में थोड़ा सा समझा देता हूं कि क्लास जिस तरह से फॉर एग्जांपल मैं कैमल बनाता हूं, सही है, ये समवॉट कैमल कुछ ऐसा होता है, राइट। पहले वो छोटा से स्टार्ट होता है, फिर बड़ा होता है, फिर छोटा होता है, फिर बड़ा होता है, और आपका ये इसके पैर हो गए, सही है, और ये कैमल हो गया, सही। क्लास इसी टाइप का कुछ कैमल होता है, तो उसमें क्या होता है कि ये सबसे पहले छोटा होता है, फिर बड़ा होता है, फिर छोटा होता है, बड़ा होता है, एंड दैट इज व्हाई वी कॉल दिस एज अ कैमल केस, यानी न्यू। और जो इंटरनेशनल प्रैक्टिस है ना क्लास, वो यही है कि आपका वेरिएबल हैज टू बी इन कैमल केस। आई होप दिस इज समथिंग विच इज क्लियर टू यू पीपल क्लास। अच्छा, मैंने न्यू पैट किया और पैट्स डॉट स्लाइस किया, सही है, और इसके अंदर मैंने क्या कर दिया, अब मैं 2,5 करूंगा तो कैट तक आएगा, सही है। और अगर मैं जैसे न्यू पैट को एक्सेस करता हूं तो यू कैन सी दिस थिंग, क्योंकि मैं 5 तक गया था, 5 यानी डॉग तक, बट इसके अंदर क्या आ गया, स्नेक, चीता और कैट आ गया। तो व्हाट स्लाइस मेथड डज इज क्लास, कि स्लाइस मेथड जो होता है वो सिंपली एक पर्टिकुलर एग्जिस्टिंग एरे में से दूसरा एरे को जनरेट करने के लिए काम आता है। आप एक पर्टिकुलर चंक वहां से लेते हैं और दूसरा एरे को जनरेट कर लेते हैं। क्लास आई होप दिस इज समथिंग क्लियर टू यू पीपल, सही है। सो दिस वाज ऑल अबाउट एरे, सही है। चैप्टर नंबर 16 में आप लोगों ने देख लिया जो आपने एरे के मेथड्स पढ़े, ऐड और रिमूविंग। पहला जो मेथड होता है वो हमारे पास पुश होता है, पहले पॉप होता है, फिर पुश होता है। अच्छा, फॉर एग्जांपल मैं क्या करता हूँ, नीचे आया मैं, वार फ्रूट्स का एक एम्प्टी एरे बना देता हूँ, ठीक है। अब अगर मुझे एलिमेंट्स इस एरे के अंदर डालने हैं तो मैं मेथड्स का सहारा लूँगा। कैसे? मैंने लिखा फ्रूट्स डॉट पुश। अच्छा, फ्रूट्स के आप मेथड से भी कर सकते हैं और आप डायरेक्ट इंडेक्सिंग से भी कर सकते हैं। मैंने पहले इंडेक्स पे लिखा एप्पल, फिर इसके सेकंड इंडेक्स पे आया फ्रूट्स, ठीक है। मैंने फिर वन इंडेक्स पे लिखा बनाना, फिर सेकंड इंडेक्स में लिखा ग्रेप्स, फिर थर्ड इंडेक्स में लिखा ऑरेंज, फिर फोर इंडेक्स में लिखा वाटर मेलन, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, कंसोल करता हूँ फ्रूट्स को, ठीक है। सेव करा, ब्राउज़र पे चलते हैं, इंस्पेक्ट करके कंसोल पे चेक करते हैं इसका रिजल्ट क्या आता है। मैंने रिफ्रेश करा तो हमारे पास इस तरीके का क्या हुआ कि आपने हर इंडेक्स पर एक एक एप्पल इसको वैल्यू असाइन कर दी। अच्छा, आगे चलते हैं। लूप को स्टार्ट करने से पहले एक प्रैक्टिकल देख लेते हैं इफ़ का, उसके बाद फिर हम लूप्स पे जाते हैं, ताकि आप कुछ स्टूडेंट्स को मसला है नेस्टेड इफ एल्स में या एल्स इफ में या सिंपल इफ में, तो हम क्या करते हैं, एक मैकेनिज्म बनाते हैं। यूज़र कोई भी हमसे नंबर लेगा, हमें वो चेक करना है कि वो नंबर इवन है
या ऑड है, तो हमें इस टाइप का प्रोग्राम बनाना है। तो हम सिंपल क्या करेंगे, वार यूजर से एक इनपुट ले लेते हैं प्रॉम्प्ट में, ठीक है। प्रॉम्प्ट में एक यूजर से हमने इनपुट लिया, एंटर अ नंबर, ठीक है। उसके बाद हमने कंडीशन लगाई, अगर यूजर का नंबर मॉड्यूलस 2 इक्वल टू 0, ठीक है। भाई इवन नंबर्स तो वो होते हैं ना जो 2 से डिवाइड हो जाए, तो जो यूजर नंबर देगा, फॉर एग्जांपल अगर 8 देगा, 8 मॉड्यूलस 2 4 होता है, और 4 इक्वल टू डिवाइडली पूरा कंप्लीट हो जाता है डिवाइड 2 से। तो अगर इवन होगा तो हम बता देंगे कि ये इवन नंबर है, ठीक है। अगर नहीं हुआ, एल्स इफ, अगर यूजर मॉड्यूलस 3 इक्वल टू 0, तो हम बता देंगे कि ये जो नंबर हम दे रहा है यूज़र, ये ऑड नंबर है, ठीक है। सिंपल सेव करा, ब्राउज़र को रिफ्रेश करते हैं। मैंने, एक मिनट, मैंने इंस्पेक्ट खोल लेता हूँ, ठीक है। मैंने ब्राउज़र को रिफ्रेश करा, मैंने लिखा 2, ओके करा, हमने कंसोल पे करा तो ये इवन आ गया, ठीक है। हमने फिर चलाया, रिफ्रेश करा, 3 दिया हमने, ओके करा तो ये ऑड नंबर। तो ये सिंपल हमने एक प्रोग्राम बना लिया कि यूज़र जो नंबर डालेगा, अगर वो कंप्लीटली 2 से डिवाइड होगा तो इवन नंबर उसको डिक्लेयर कर दे, वरना ऑड कर दे, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, रिमूविंग, इंसर्ट, जो आपने पढ़ लिए, शिफ्ट अनशिफ्ट जो एरे के मेथड्स होते हैं, स्प्लाइस स्लाइस, ये सब आप लोगों ने पढ़ लिया। अब आते हैं फॉर लूप पे। अगर मैं आपसे कहूँ कि मुझे 10 दफ़ा अलर्ट चला दो, तो अभी तक आपने जितना पढ़ा है, तो आप सिंपल अलर्ट में मैं कुछ भी मैसेज प्रिंट करवा देता हूँ, जैसे कि हेलो वर्ल्ड, ठीक है। मुझे ये 10 दफ़ा प्रिंट करवाना है, तो आप बोलेंगे सर इसको 10 दफ़ा अलर्ट शो कर दें, ये आपका हो गया। सेव करा हमने, ब्राउज़र पे गए, रिफ्रेश करा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये हमारा तीन 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो ये हमारा 10 दफ़ा लूप चल गया। तो इसकी ज़रूरत पेश क्यों आई? अच्छा, जब हम ये चीज़ करते हैं ना तो हमारा कोड बहुत बड़ा हो जाता है, तो इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए फॉर लूप्स आए। फॉर लूप क्या होता है, जैसे कि लूप होता है बार बार चलना। अगर मुझे कोई चीज़ 10 दफ़ा चलानी है, 20 दफ़ा चलानी है, चाहे 100 दफ़ा चलवानी है, मैं एक कंडीशन लगाऊंगा और उस कंडीशन में मैं एक मैसेज दे दूंगा कि इस मैसेज को 10 दफ़ा चला दो, तो वो जो काम करता है, वो जो कंडीशन काम करती है, उसे हम कहते हैं लूप्स, फॉर लूप। अच्छा, लूप्स 3 तरीके के होते हैं, फॉर लूप होता है, वाइल लूप होता है, डू वाइल लूप होता है। हम तीनों देखेंगे, और जब हम तीनों पढ़ लेंगे उसमें से फिर हम करेंगे कि सबसे बेस्ट कौन सा है, ठीक है। तो अभी हमारा जो पहला लूप है वो है फॉर लूप, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, अच्छा, फॉर लूप का हम लोग पहले सिंटेक्स देख लेते हैं, ठीक है। मैं इसको पहले कमेंट कर देता हूँ। अब आते हैं हम लोग प्रैक्टिकल वर्क पे। फॉर लूप का सिंटेक्स क्या है, जैसे कि इफ का था ये, ठीक है, ये इफ स्टेटमेंट है। इसी तरह जो फॉर का होता है हमारे पास, हमने फॉर का कीवर्ड लगाया,
और राउंड ब्रैकेट्स लगा दिए। फॉर के जो पैरेंथेसिस हैं इसमें 3 चीजें फॉर लूप लेता है। जिस तरह एरे का जो मेथड है स्प्लाइस, स्लाइस नहीं स्प्लाइस, उसमें 3 चीजें होती हैं। पहली चीज स्टार्टिंग कहाँ से करनी है, सेकंड इंडेक्स पे आपका आता है कि कितने आइटम्स को आपको डिलीट करना है, और थर्ड इंडेक्स पे आता है कि आपको कौन कौन से आइटम ऐड करने हैं। इसी तरह फॉर लूप में 3 चीजें होती हैं जो आपको लाजमी देनी है। पहली चीज कहलाती है आपकी इनिशियलाइजेशन, दूसरी चीज कहलाती है आपकी कंडीशन, और तीसरी चीज कहलाती है आपकी इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। ये नाम आप इस नाम से आप सब लोग वाकिफ होंगे, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, जो कि हमने लास्ट क्लास में कवर किया था। ठीक है, फॉर लूप में जब हम फॉर लूप का सहारा लेंगे किसी भी चीज को प्रिंट करवाने के लिए, तो हमें 3 चीजें लाजमी देनी है। पहली चीज हम देंगे इनिशियलाइजेशन। अच्छा, आप इनकी तरतीब को आगे पीछे नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कर सकते कि कंडीशन पहले पे आ गया, इनिशियलाइजेशन दूसरे पे आ गया, या इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट पहले पे आ गया, इनिशियलाइजेशन लास्ट में आ गया। ये जो तरतीब है ना, ये तरतीब आपको याद रखनी चाहिए। ठीक है, अब जो टास्क है कि हमें अलर्ट 10 दफा प्रिंट करवाना है, उसके लिए क्या करा मैंने एक फॉर लूप बनाया। फॉर लूप में जब हम वेरिएबल को डिक्लेयर इनिशियलाइज करते हैं तो कैसे करते हैं, var i इक्वल टू 0। यहां तक तो आप लोगों को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये है हमारा इनिशियलाइजेशन कि स्टार्ट कहां से लेना है। दूसरी चीज आती है कंडीशन के 0 से कहां तक चलना है। मैंने बोला लेस देन इक्वल टू 10 तक चलो। ठीक है, कंडीशन वाला पार्ट खत्म। अब आता है इंक्रीमेंट का। इंक्रीमेंट में मैं इंक्रीमेंट कर दिया। ठीक है, ये हमारा फॉर लूप का काम खत्म। क्या है कि पहले मैंने इसको बोला कि लूप 0 से स्टार्ट होगा, इनिशियलाइजेशन हुई, फिर सेकंड में बताया, कंडीशन दी मैंने सेकंड में कि लूप कहाँ तक चलेगा, और थर्ड में मैंने बताया इंक्रीमेंट। इंक्रीमेंट का मतलब पता है +1 मतलब जब तक लूप चलता रहेगा वो +1 प्रिंट करवाता रहेगा मैसेज को। ठीक है, अब मुझे मैसेज क्या प्रिंट करवाना है, अलर्ट करवाना है हेलो वर्ल्ड। ठीक है, बल्कि अलर्ट छोड़ें, मैं कंसोल करवा के चेक करवाता हूँ। ठीक है, कंसोल मैंने करवा लिया, हेलो वर्ल्ड मुझे 10 दफा प्रिंट चाहिए। ठीक है, सेव करा, ब्राउज़र पर आया, ब्राउज़र पे आके मैंने इंस्पेक्ट पे क्लिक करा और मैंने रिफ्रेश करा तो हमारे पास हेलो वर्ल्ड आ गया। अच्छा, ये 11 दफ़ा इसलिए आया है क्योंकि मैंने 0 से स्टार्ट कर दिया। अगर मैं 1 से स्टार्ट करूँगा, सेव करा, ब्राउज़र पे मैं गया, ब्राउज़र को रिफ्रेश करा तो हमारे पास 10 दफ़ा आया। तो इस तरीके से भी हम लोग मैसेज प्रिंट करवा सकते हैं। अच्छा, इसका अगर बेहतरीन आपको रिजल्ट चाहिए ना, तो आप इसको document.write से समझ सकते हैं। ठीक है, मैंने क्या करा i+, ठीक है, सेव करा, ब्राउज़र पे गया, ब्राउज़र को रिफ्रेश करा, ठीक है, तो अब आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास 10 दफ़ा हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया। ठीक है, अच्छा, उसके बाद वर्किंग चेक करते हैं कि वर्क किस तरह करता है फॉर लूप। क्या होता है कि फॉर लूप स्टार्ट हुआ, फॉर लूप पहले यहाँ पर आया, उसने देखा कि आई में 1 है। ठीक है, उसके बाद उसने कंडीशन चेक करी कि जो 1 वैल्यू इनिशियलाइज हुई हुई है क्या वो 10 से लेस देन है। अगर लेस देन है तो जो कंडीशन है वो ट्रू हो गई और हमारा अंदर वाला कोड एग्जीक्यूट हो गया पहली बार। उसके बाद इंक्रीमेंट हुआ। इंक्रीमेंट किसका हुआ, आई का। तो आई की अब वैल्यू यहां से 1 से हो गई 2। फिर उसने कंडीशन चेक करी
कि जो आई है, जो आई में 2 दिया हुआ है, क्या 2 लेस देन इक्वल टू 10 है? अगर है तो फिर वो ये मैसेज चलाएगा, फिर 3 का इंक्रीमेंट करेगा, फिर यहाँ पे 2 के बजाय 3 हो जाएगा। इस तरह ये साइकिल चलता रहेगा। देखें ये फॉर लूप में ना ये और एंड वाली कंडीशन नहीं है, वो कंपैरिजन ऑपरेटर्स थे जो कि इफ और इफ में यूज होते हैं। ये लूप है, इसमें और कंडीशंस नहीं चलती, इसमें आपको लाजमी ये 3 कंडीशन देनी होंगी। अभी हम जब आगे प्रैक्टिकल करेंगे तो आप लोगों को और अच्छी तरह समझ में आएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। इसको मैंने कमेंट करा, हम चलते हैं बुक पर। नीचे आया मैं, अच्छा एक प्रैक्टिकल एग्जांपल करते हैं हम लोग। मैं नीचे आया, मैंने यूजर से एक इनपुट लिया, यूजर सिटी। ठीक है, मैंने प्रॉम्प्ट में एक इनपुट लिया, एंटर योर सिटी नेम। ठीक है, उसके बाद मैंने एक एरे बनाया। एरे चूंकि आप लोग पढ़ चुके हैं, मैंने एक एरे बनाया, उसमें लिखा कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर। ठीक है, इस एरे के अंदर मैंने 4 स्ट्रिंग पास करे हैं। ठीक है, अब क्या करता हूं, मैं एक बनाता हूं फॉर लूप। ठीक है, फॉर लूप में मैंने कहा वार आई इक्वल टू 0। अच्छा, जरूरी नहीं है कि आप आई दें, आप कुछ भी दे सकते हैं। मैंने एक्स दे दिया। ठीक है, x इक्वल टू 0 और x लेस देन इक्वल टू एरे डॉट लेंथ, कंडीशन दी। उसके बाद फिर x प्लस प्लस। अच्छा, ये चीज समझ में आई? मैंने एरे डॉट लेंथ इसलिए दी क्योंकि आगे चल के ना डमी डाटा होता है, मुझे नहीं पता कि मेरे इस एरे में कितने स्ट्रिंग्स हैं, मुझे नहीं पता। जब हम आगे जाएंगे एप्लीकेशंस बनाएंगे तो हमें नहीं अंदाज़ा होगा कि हमारे पास जो API से डाटा आ रहा होगा एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स की फॉर्म में, वो कितना होगा, वो कुछ भी हो सकता है, कितना भी कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, तो हमें नहीं पता। तो उसको ओवरकम करने के लिए एरे डॉट लेंथ करते हैं, मतलब इस एरे की जितनी भी लेंथ है वहां तक चले एरे। ठीक है, ये हुआ। उसके बाद हम कंडीशन लगाते हैं, अगर यूजर सिटी बराबर होगा हमारे इस चीज के, तो हम अलर्ट चला देंगे, इट इज वन ऑफ द क्लीनेस्ट सिटी। ठीक है, क्या हुआ कि मैंने सबसे पहले इस पर लूपिंग करी, उसके बाद एक कंडीशन लगाई, यूजर जो डाटा देगा अगर वो डाटा हमारे इस एरे में मौजूद होगा तो ये अलर्ट चल जाएगा, और अगर नहीं होगा तो हमें हम एक मैसेज चला देंगे, नो सिटी फाउंड। ठीक है, सेव करा, ब्राउज़र पे चलते हैं, ब्राउज़र को रिफ्रेश करा, मैंने डाला कराची, ओके करा तो आ गया इट इज़ वन ऑफ द क्लीनेस्ट सिटी। क्यों हुआ? क्योंकि जब मैंने कराची डाला तो वो कराची इस यूज़र सिटी वाले वेरिएबल में सेव हो गया, और हमने एक बाय डिफ़ॉल्ट एक एरे बना ली थी डमी सी। उसके बाद हमने फॉर लूप लगाया इस एरे पे कि वार x इज इक्वल टू 0, बाय डिफ़ॉल्ट इनिशियलाइजेशन तो 0 से स्टार्ट होती है, x लेस देन इक्वल टू इस एरे की जितनी लेंथ है वहां तक चलो और इंक्रीमेंट कर दो। और फॉर लूप के अंदर मैंने एक कंडीशन लगाई, अगर यूजर सिटी, मैंने यूजर सिटी में क्या डाला हुआ था, कराची, अगर कराची बराबर हो इस एरे के हर स्ट्रिंग से, इससे मैच हुआ तो उसने इफ के अंदर जो
मैसेज था उसको एग्जीक्यूट कर दिया। फॉर एग्जाम्पल अब आप लोग देख सकते हैं कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर है। ओके करता हूँ, ठीक है। उसके बाद अच्छा आप लोग मैं आपको चीज़ दिखाता हूँ। मैंने दोबारा रिफ्रेश करा, अब इसके अंदर आप लोग देख सकते हैं हैदराबाद नहीं है, मैंने लिखा हैदराबाद। ओके करा तो नो सिटी फाउंड, ठीक है। अच्छा देखें, एरे में कुछ भी हो सकता है, हमें नहीं पता, ठीक है। एरे में कुछ भी हो सकता है, स्ट्रिंग हो सकता है, बूलियन हो सकता है। मैं काम करता हूँ, मैं यहाँ पे एक नंबर डाल दिया, उसके बाद मैंने एक बूलियन वैल्यू पास कर दी, उसके बाद फिर मैंने बस यहाँ रखा। अब इसके अंदर स्ट्रिंग वैल्यू भी है, नंबर भी है और बूलियन वैल्यू भी है। मैंने सेव करा, ठीक है। मैं ब्राउज़र पे आता हूँ, रिफ्रेश करा, अब अगर उसमें 12 होगा तो मैं चल जाए। देखें कंडीशन फुलफिल होगी लाजमी, ठीक है। कंडीशन लाजमी फुलफिल होगी। एरे इसमें ऐसा नहीं है कि एरे में सिर्फ स्ट्रिंग ही आ सकते हैं। हमने कंडीशन बनाई थी कि यूज़र किस सिटी में है, उसके मुताबिक कंडीशन बनाई थी हम लोगों ने, ठीक है। अच्छा अब आप लोग देख सकते हैं, फॉर एग्जांपल मैं दोबारा चलाता हूँ, ठीक है। एरे की लेंथ कितनी है, 1 2 3 4, ठीक है। अच्छा सीक्वेंस याद रखिएगा आप लोग, पहले कराची है, लाहौर है, इस्लामाबाद है, पेशावर है। फॉर एग्जांपल मैं डालता हूँ लाहौर। अभी आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस की होगी, मैंने रिफ्रेश करा, मैंने डाला कराची जो कि हमारे एरे का एक इंडेक्स है। मैंने ओके करा तो ख़त्म हो जाना चाहिए, ओके करा ख़त्म हो जाना चाहिए, लेकिन ये एल्स वाला कोड चला रहा है। आप लोग देख रहे हैं ये एल्स वाला कोड क्यों चल रहा है भाई? अगर हमने जो सिटी डाला है अगर वो हमारे इस एरे में मौजूद है तो एल्स वाला कोड ना चलाए, इफ वाला कोड चला के टर्मिनेट कर दे लूप को। तो इस बुक में हम जब आगे चलेंगे तो एक चीज आती है जिसे हम लूप, ये जो प्रॉब्लम हमें फेस हो रही है ना कि कराची चल गया, इट इज़ वन ऑफ द क्लीनेस्ट सिटी के अलर्ट वाला हमारा मैसेज चल गया, जो एल्स वाले चल रहे हैं ना, इसको ये एक प्रॉब्लम होती है, इसको हम कहते हैं लूपस इंटरप्ट्स। इसको ओवरकम करने के लिए यहाँ पे एक चीज़ आती है जिसे हम कहते हैं ब्रेक, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने यूज़र इनपुट में लिखा सिटी कराची, कराची मुझे यहाँ पे मिल गया, लेकिन वो जो नो सिटी फाउंड हो रहा है ना, वो ये लूप इसको भी चला रहा है, इसको भी चला रहा है और इसको भी चला रहा है। जब मुझे कराची मिल गया तो लूप तो टर्मिनेट हो जाना चाहिए, लेकिन वो इसको भी चला रहा है, इसको भी चला रहा है और इसको भी चला रहा है। हमें इस चीज़ को रोकना है। तो हमने कहा कि जब पता चल जाए कि जो यूज़र ने सिटी डाला है अगर वो एरे में है तो लूप एग्जीक्यूट हो जाए और यहाँ पे ब्रेक हो जाए। ब्रेक का कीवर्ड लगाना ज़रूरी है यहाँ पे। अब क्या होगा, मैं ब्राउज़र पर आया, रिफ्रेश करा, मैंने लिखा कराची जो कि फर्स्ट इंडेक्स पर है, ओके करा, ख़त्म। लूप वहीं ब्रेक हो गया, आगे चला ही नहीं, ठीक है। मैंने अगर ये ब्रेक नहीं लगाऊंगा ना तो ये एक मिस्टेक होती है, एक एरर होता है कि जब हमारे फर्स्ट इंडेक्स 0 में हमें कराची मिल गया तो वो बार बार वो उस पूरे लूप को कंटिन्यू रख रहा है। हमने ब्रेक नहीं लगाया, हमने फॉर एग्जांपल लाहौर लिखा, लाहौर लिख दिया जो कि हमारे इंडेक्स नंबर 1 पर है। मैंने ओके पे क्लिक करा तो ये तो चला, इसके साथ साथ बाकी लूप्स भी चले। देखें तो इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए हमने यहाँ पे ब्रेक लगा दिया कि अगर हमारे पास जो सिटी यूज़र डाल रहा है अगर वो हमारी इस एरे में मौजूद है, चाहे वो 3rd इंडेक्स पे हो, 4th इंडेक्स पे हो, किसी भी इंडेक्स में हो, बस ऐसे इस्लामाबाद डाल दिया तो ये वहीं लूप टर्मिनेट हो जाए। मैं ब्राउज़र पे चलता हूँ, रिफ्रेश करा, मैं लिखा इस्लामाबाद, ओके करा, देखें अब ये हैंग हो गया। कराची करते हैं, क्लियर सिटी, वहीं पे लूप टर्मिनेट हो गया।
इसमें और भी प्रैक्टिकल एक्सप्लेनेशन है, वो आप लोग देखते रहिएगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नेस्टेड फॉर लूप। ठीक है, अच्छा, हम लोगों ने ऊपर नेस्टेड इफ एल्स देखा था, इफ के अंदर इफ, आउटर इफ और इनर इफ, इसी तरह इसमें भी लूपिंग होती रहती है। ठीक है, इसमें हम लोग बुक की एग्जांपल्स तो देखेंगे लेकिन प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से भी देखेंगे। आगे चलते हैं। ठीक है, इस लूप को इसको कमेंट करते हैं। ठीक है, मैं क्या करता हूं, मैंने बनाया वार फर्स्ट नेम का एक एरे, इसमें लिखा मैंने मोहम्मद, उसके बाद मैंने लिखा सैयद, उसके बाद फिर मैंने लिखा बस ये दो रखते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर मैंने लास्ट नेम का एक एरे बनाया। ठीक है, इसमें मैंने लिखा बिलाल, उसके बाद मैंने रखा फराज, उसके बाद रखा मैंने याकूब। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, दो एरे हमारे पास आ गए, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। अब मैं एक लूप बनाता हूँ, वार आई इक्वल टू 0, इनिशियलाइजेशन खत्म, फिर आई लेस देन फर्स्ट नेम डॉट लेंथ। ठीक है, उसके बाद फिर मैंने करा आई प्लस प्लस। ठीक है, ये एक कंडीशन। अच्छा, ये जो मैंने लूप लगाया है, ये मैंने फर्स्ट नेम में लगाया। अब इसके अंदर आता हूं मैं, एक और लूप लगाता हूं फॉर के अंदर। फॉर मैंने बोला आई वार जे इक्वल टू 0, जे लेस देन लास्ट नेम डॉट लेंथ और जे का इंक्रीमेंट। ठीक है, मैं क्या करना चाह रहा हूं, जब मेरे पास रिजल्ट आए ना, तो फर्स्ट नेम पहले मोहम्मद हो, फिर बिलाल हो, फिर मोहम्मद फराज, फिर मोहम्मद याकूब, फिर सैयद बिलाल, सैयद फराज, सैयद याकूब। ठीक है, तो मैं फर्स्ट नेम और लास्ट नेम का कॉन्कैटिनेशन करना चाह रहा हूँ। ठीक है, जब ये लूप बन जाए तो हमारे पास कंसोल डॉट लॉग पे फर्स्ट नेम का आई प्लस लास्ट नेम जो हमारे पास एरे है जे, ये प्रिंट हो जाए। ठीक है, सेव करते हैं, ब्राउज़र पे चलते हैं, ब्राउज़र को रिफ्रेश करते हैं, इंस्पेक्ट पे गए, कंसोल पे आप लोग देख सकते हैं ये क्या हुआ है। ठीक है, मैंने आप लोगों से क्या कहा था, जो हमारे पास रिजल्ट आएगा वो कुछ इस तरीके का होगा, पहले फर्स्ट इंडेक्स इन सब के साथ कॉन्कैटिनेशन होगा, फिर सेकंड इंडेक्स में इन सब के साथ कॉन्कैटिनेशन होगा। आप लोग देख सकते हैं मोहम्मद बिलाल, पहले मोहम्मद वाला इंडेक्स लास्ट वाले नेम्स के साथ चला, फिर फर्स्ट नेम का फर्स्ट इंडेक्स सैयद तमाम नाम के साथ कॉन्कैटिनेट हुआ। अगर इसमें स्पेस चाहिए तो हम लोग दे सकते हैं। मैंने ब्राउज़र को रिफ्रेश करा, आप लोग देख सकते हैं इस तरह। तो फॉर लूप हमारे पास कुछ इस तरीके का काम करता है। ठीक है, और नीचे आ जाते हैं। अच्छा, ठीक है, अब हम एक काम करते हैं, हमने वार एक नंबर लिया यूजर से, प्रॉम्प्ट एंटर अ नंबर। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने फॉर लूप बनाया, वार आई इक्वल टू 0, आई इक्वल टू 0, आई लेस देन इक्वल टू 10 एंड आई इंक्रीमेंट। ठीक है, अच्छा, डॉक्यूमेंट डॉट राइट टू प्लस मल्टीप्लाई आई
मैं आप लोगों को बताता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है। देखिए मैंने करा क्या, ये एक प्रैक्टिकल मैंने आप लोगों के सामने करा है, क्या है वो देखते हैं। मैं दरअसल मैं चाहता हूं कि एक ऐसा प्रोग्राम बनाऊं जिसमें यूजर कोई भी नंबर डाले तो वो उसका टेबल जनरेट कर दे, ठीक है। अगर आप लोग देख सकते हैं, मैंने एक फॉर इस इनपुट को छोड़ते हैं, मैंने एक फॉर लूप बनाया var I इक्वल टू 0 और I लेस देन 10 और I प्लस प्लस, ठीक है। डॉक्यूमेंट और राइट में मैंने लिखा, सेव करके चेक कर लेते हैं। ये देखें मैंने क्या लिखा, टू कॉनकैटिनेट करके मल्टीप्लाई आई, जो हमारा आइट्रेशन चलती रहेगी, पहले आइट्रेशन में 1 था, 1 यहाँ पे प्रिंट हुआ, फिर इक्वल टू आया, फिर 2 मल्टीप्लाई आई में हमारे पास 1 था तो मल्टीप्लाई बाय 2 हो गया। इसी तरह ये लूप तब तक चलता रहा जब तक इसकी कंडीशन बरकरार रही, ठीक है। इसमें कंडीशन में क्या है कि आई इक्वल टू 1 मतलब 1 से स्टार्ट हो और 10 तक चले, तो आप किसी भी नंबर से करवाना चाहे आप करवा सकते हैं। अच्छा, अब यूजर इनपुट की बात करते हैं। यूजर जो भी नंबर देगा उस नंबर से हम स्टार्ट करेंगे, आई इक्वल टू, नहीं हम लोग 1 से ही स्टार्ट करेंगे और 10 तक लेके जाएंगे। अच्छा, उसके बाद जो हमारा नंबर होगा उसको फिर हम लोग उस नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब होगा क्या, फॉर एग्जांपल मुझे 3 का बनाना है तो 3 का आ गया, मुझे 5 का टेबल बनाना है तो 5 का आ गया। मुझे अगर किसी भी चीज़ का टेबल बनाना है तो मैं पहले यूज़र से इनपुट लूँगा, उस इनपुट के बाद मैंने कंडीशन चलाई var I इक्वल टू 1, I लेस देन इक्वल टू 10 और I इंक्रीमेंट। फिर मैंने प्रिंट क्या करवाया, जो वो यूज़र नंबर देगा वो मल्टीप्लाई I में आएगा वो आइट्रेशन जहाँ तक हमने आइट्रेशन को इनिशियलाइज करा है, और जो आइट्रेशन इनिशियलाइज होगी और जो यूज़र ने नंबर दिया होगा वो जब आइट्रेशन जब तक चलती रहेगी जब तक हमारी कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती, बार बार लूप चलता रहेगा और बार बार ये सेम प्रोसेस होता रहेगा और चीज़ें मल्टीप्लाई होती रहेंगी। आप 6 का टेबल चाहते हैं, आपने 6 लिखा तो आपको 6 का बना बनाया टेबल मिल गया। ये 10 तक है, आप चाहें तो इसको 20 तक लेके चले हैं। रिफ्रेश करता हूँ, 4 का चाहिए तो ये 4 का आपको बना के दे देगा। चीज़ें डिफ़िकल्ट होती जाएंगी, आप लोग प्रैक्टिस इसकी लाजमी रखिएगा क्योंकि ये चीज़ें आसान नहीं है। आगे जाके जब हम लोग एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स पे काम करेंगे तो उस चीज़ में भी लूप यूज़ होता है। अभी चीज़ें डिफ़िकल्ट हो रही होंगी लेकिन चीज़ों को सबसे पहले समझें। दोबारा समझा देता हूँ फिर हम लोग आगे चलते हैं। एक नंबर लिया मैंने यूज़र से, वो इस वेरिएबल में सेव हो गया। एक लूप चलाया मैंने var I इक्वल टू 1, I लेस देन इक्वल टू 20 और I का इंक्रीमेंट। डॉक्यूमेंट और राइट में मैंने कहा कि जो यूज़र नंबर देगा वो, यूज़र ने नंबर दिया 4, कॉनकैटिनेट करा मैंने ये स्ट्रिंग मल्टीप्लाई, फिर कॉनकैटिनेट करा मैंने वो I जो कि आइट्रेशन चल रही है, करंट 1 चल रही थी तो 1 आया, फिर कॉनकैटिनेट करा इक्वल टू, उसके बाद जो यूज़र ने नंबर दिया था और जो I हमारे पास चल रहा है इस आइट्रेशन के मुताबिक उन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करवा दिया। और इस चीज़ से तो आप लोग वाकिफ होंगे, जो कि HTML का टैग है BR यानी ब्रेक करता है, उसको हमने स्ट्रिंग में लिख दिया ताकि जब एक स्टेटमेंट ख़त्म हो जाए तो नेक्स्ट से स्टार्ट हो। अगर मैं ये नहीं लगाऊंगा ना तो हमारे पास मैंने लिखा 4 तो ये एक ही लाइन में चलता चला जाएगा। ये देखें स्क्रॉल होते हुए एक ही लाइन में जा रहा है। तभी इस चीज़ को
थोड़ा खूबसूरत बनाने के लिए मैंने ये ब्रेक लगाया है। ठीक है, मैं 4 को लिखता हूँ, हमारे पास आ गया। हमारा गोल ये है कि अगर यूज़र जो इनपुट दे, अगर वो इस एरे में मौजूद है तो प्रिंट कर दे, नहीं है तो एल्स चला दे। और अगर है, जैसे कराची इसमें था, मैंने इसको प्रिंट करवाया, इफ़ का लूप चल गया। जब मैंने ओके करा अलर्ट को तो बाकी लूप्स भी चलना शुरू हो गए, नो सिटी फाउंड, नो सिटी फाउंड। इस चीज़ को रोकने के लिए मैंने ब्रेक स्टेटमेंट लगाया। आप लोग भी इसका यूज़ कीजिएगा कि हमें नहीं पता कि कराची कहाँ रखा हुआ है। फॉर एग्जांपल कराची अगर 3rd इंडेक्स पे होता तो पहले आता नो सिटी फाउंड, नो सिटी फाउंड, फिर आता इस्लामाबाद। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ कैसे। मैंने इसको अनकमेंट करा, सेव करा। अच्छा, पहले मैं इसको अनकमेंट कर देता हूँ, कमेंट कर देता हूँ। मैं ऊपर आया, अब देखें कराची 0 इंडेक्स पे है, लाहौर 1 इंडेक्स पे है, इस्लामाबाद 2 और पेशावर 3। मैं इस्लामाबाद को करता हूँ। ठीक है, इस्लामाबाद है 2nd इंडेक्स पे। मैंने रिफ्रेश करा, मैंने कहा इस्लामाबाद, मैंने ओके करा तो नो सिटी फाउंड, मतलब पहला कराची का, कराची नहीं है तो नो सिटी फाउंड चला। मैंने ओके पे क्लिक करा, दोबारा नो सिटी फाउंड, मतलब लाहौर का चला, लाहौर हमने डाला नहीं है तो नो एल्स चला। फिर ओके करा, इट इज़ वन ऑफ द क्लीनेस्ट सिटी, इस्लामाबाद चला। फिर इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए हमने लगाया ब्रेक, ताकि ब्रेक करने से हमारे पास अगर एक इंडेक्स पे काम हो रहा है तो वो वहीं पे रुक जाए, उसके आगे ना चले। ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा, एक प्रोग्राम और बनाते हैं। हम क्या करते हैं, इसको रिफ्रेश कर देते हैं। ठीक है, यहां तक बात समझ में आती है? नेस्टेड लूप, कुछ स्टूडेंट्स को नेस्टेड लूप में मसला है, मैं दोबारा समझा देता हूँ। ठीक है, देखें मैंने एक वेरिएबल बनाया फर्स्ट नेम, उसमें मैंने एक एरे को इनिशियलाइज कर दिया। एरे में इस वक्त 2 इंडेक्स हैं, एक में एक इंडेक्स 0 इंडेक्स पे मोहम्मद और 1 इंडेक्स पे है सैयद। फिर मैंने दूसरा वेरिएबल बनाया लास्ट नेम, उसको मैंने एक एरे असाइन करा। इसके 0 इंडेक्स पे बिलाल है, 1 इंडेक्स पे फराज है और 2nd इंडेक्स पे याकूब है। मैंने क्या करा, मैंने एक फॉर लूप बनाया। आप मैंने आई इनिशियलाइज करा है, आप ABCD कुछ भी कर सकते हैं। मैंने आई इक्वल टू 0, हमारा ये इनिशियलाइज वाला पार्ट है। फिर आई लेस देन फर्स्ट नेम डॉट लेंथ, मतलब पहले मैं लूप चला रहा हूं, पेरेंट जो फर्स्ट लूप है वो चला रहा हूं फर्स्ट नेम पर, और आई का इंक्रीमेंट। फॉर का पेरेंट लूप मैंने ओपन करा, उसके अंदर मैंने एक और फॉर लूप बनाया। फॉर लूप एक और किसका बनाया, इस लास्ट नेम वाले वेरिएबल का, जो कि एक एरे है। इसको मैंने किसी भी वेरिएबल के नाम से 0 वैल्यू इनिशियलाइज करी। उसके बाद मैंने लास्ट नेम की लेंथ इस जे वेरिएबल को असाइन कर दी। मतलब आई वाला आइट्रेशन जो लूप चल रहा है वो फर्स्ट नेम वाले एरे पे चल रहा है, और जो जे वाली आइट्रेशन है वो लास्ट नेम के एरे पे चल रही है। उसके बाद ये कंडीशन फुलफिल हुई। अच्छा, वर्किंग किस तरह कर रही है कि पहले वार आई इक्वल टू 0 हो गया, उसके बाद ये कंडीशन फुलफिल हुई, उसके बाद फिर वो नीचे आया, नीचे आके उसने देखा आई इक्वल टू 0, फिर फॉर लूप के अंदर आया जे इक्वल टू 0 और जे लेस देन लास्ट नेम डॉट लेंथ। उसने मोहम्मद तो था, ऊपर वाला लूप एग्जीक्यूट होकर अंदर आया मोहम्मद 0 इंडेक्स पे, और जब अंदर वाला फॉर लूप चला तो उसमें बिलाल था, तो मोहम्मद बिलाल प्रिंट हो गया। उसके बाद जे इंक्रीमेंट हुआ 0 से
1 1 हुआ, फिर j की वैल्यू हो गई हमारे पास 1, फिर j लेस देन लास्ट नेम डॉट लेंथ, उसके बाद j का लेंथ जो -1 हुई मतलब बिलाल हो गया, उसके बाद है हमारे पास फराज, और पहले पे हमारे पास मोहम्मद ये क्योंकि आई 0 है तो मोहम्मद यहीं रहा, फराज यहाँ पे आ गया। उसके बाद j 1 से क्या हो गया 2 हो गया, तो ये हुआ। उसके बाद पे कंडीशन चेक हुई कि 2 लेस देन लास्ट नेम डॉट लेंथ, जो लेंथ है उससे 2 छोटा है, कंडीशन फुलफिल हुई, यहाँ पे मोहम्मद याकूब आ गया। फिर 3 आया, यहाँ पे 2 से हो गया हमारे पास 3 लेस देन लास्ट नेम डॉट लेंथ, जब 3 लेस देन 3 बराबर नहीं होता तो लूप हो गया टर्मिनेट। फिर आया आई, फिर आई इंक्रीमेंट हुआ 1, तो फिर आई 1 हुआ, ठीक है 1 हुआ, जो हमारी कंडीशन है वो फुलफिल हुई। उसके बाद फिर अंदर वाला लूप दोबारा चला, मोहम्मद के साथ इन सब के नेम अटैच हो गए। फिर आया सैयद पे जो कि आई का हमारा फर्स्ट इंडेक्स है, उस पे आया, उसके अंदर फिर वही J1 चलेगा, वो इसकी लेंथ से लेस देन है तो वो प्रिंट करवा देगा। इस तरह ये लूप तब तक चलता रहेगा जब तक अंदर वाला लूप टर्मिनेट ना हो जाए। पेरेंट लूप कभी भी टर्मिनेट नहीं होता जब तक उसका इनर लूप टर्मिनेट ना हो जाए। तो ये है। अच्छा, फॉर एग्जांपल मैं सैयद के उसके बजाय मैं लिखता हूँ, मैंने मिस्टर डाल दिया, ठीक है ठीक है, मैंने एक और फर्स्ट नेम में इजाफा कर दिया मैंने इस चीज़ का, ठीक है, मैं इसको 0 कर देता हूँ, ठीक है। अब क्या होगा, मैंने सेव करा, रिफ्रेश करा, इंस्पेक्ट में गया कंसोल पे, अब क्या हुआ, आई एक दफ़ा चला और जे भी 3 दफ़ा चला। उसके बाद आई की वैल्यू हुई 1 और जे 1 2 3। उसके बाद आई तीसरी दफ़ा चलेगा और आप देख रहे हैं मोहम्मद मतलब आई एक दफ़ा चला, जे 3 दफ़ा चला। जब जे की वैल्यू लास्ट नेम की लेंथ से कम होगी तब ये लूप टर्मिनेट होगा, तब आई की वैल्यू 1 होगी, और ये सेम प्रोसेस चलता ही रहेगा जब तक इनर लूप हमारे पास ख़त्म ना हो जाए। आप देख रहे हैं कोई भी जो जे की वैल्यू है कोई भी रिपीट नहीं हो रही, इसीलिए नहीं हो रही क्योंकि याकूब के बाद अंदर जो जे वाला था वो टर्मिनेट हो गया। अब आया सैयद जो कि हमारे पास है I1 पे सैयद, I1 हुआ, उसके बाद फिर दोबारा सबके साथ कॉनकैटिनेट हुआ, फिर जब 3 पर आया याकूब ख़त्म हुआ, फिर आई इनिशियलाइज हुआ 3 पर, फिर उसकी ये वैल्यूज़ आई, फिर ये इसी तरह प्रिंट हुआ। तो आइट्रेशन इस तरह चलती है नेस्टेड लूप की, ठीक है। अच्छा, आगे चलते हैं। उसके बाद है हमारे पास चेंजिंग केस, ठीक है। ये हमारा देखते हैं क्या होता है, चेंजिंग केस क्या होता है वो देखते हैं। इसको हम कमेंट कर देते हैं और इस वाले लूप को हम कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे लाके पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, चेंजिंग केस में क्या होता है। अच्छा, मैंने क्या करा, मैंने इसको सेव करा, इसको चला के देखते हैं एक दफ़ा। आप लोग देख सकते हैं सब लोग स्मॉल लेटर्स में, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, ये सब स्मॉल लेटर्स में। क्या हुआ, मैं ब्राउज़र पे गया, रिफ़्रेश करा, मैंने लिखा कराची, ओके करा, ये क्या हुआ, हमें तो दिखाना चाहिए इट इज़ वन ऑफ द क्लीनेस्ट सिटी, लेकिन ये तो नो सिटी फाउंड दिखा रहा है। फिर ये बार बार लूप चल रहा है, क्यों चल रहा है, क्योंकि हमारा इफ स्टेटमेंट तो चला नहीं, तो ब्रेक करने का क्या फ़ायदा। ध्यान से सुने, कराची हर लेटर स्मॉल में है, मैंने क्या करा, के कैपिटल लिखा, कराची। अब वो पूरी चीज़ देखेगा ना कि कराची के कैपिटल है, यहाँ पे के स्मॉल है, तो मतलब इफ स्टेटमेंट तो चली नहीं, तो एल्स चला।
तो जब एल्स चलेगा तो ब्रेक थोड़ी ना होगा, क्योंकि हमने इफ स्टेटमेंट पे लगाया कि अगर कंडीशन फुलफिल हुई तो ब्रेक कर दो। तो तभी जब हम ओके करेंगे तो नो एल्स चलेगा, कितनी दफा, 4 दफा, खत्म। ठीक है, तो अब क्या है कि हम क्या करेंगे, हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है चेंजिंग केस। हम केस चेंज कर देंगे ताकि यूजर कुछ भी डाले तो हमें मिले वो कराची। मैंने लिखा यूजर सिटी इक्वल टू यूजर सिटी डॉट टू लोअर केस। ठीक है, सेव करा, रिफ्रेश करता हूं, मैं लिखा कराची, ओके हुआ, इट इज वन ऑफ द क्लीनेस्ट सिटी, और लूप टर्मिनेट हो गया। टू लोअर केस ने क्या करा, पहले ये प्रॉम्प्ट चला, प्रॉम्प्ट में मैंने वैल्यू डाली कैपिटल के से कराची। जब वो इस स्टेटमेंट पे आया तो मैंने कहा कि यूजर सिटी में जो कैपिटल के से कराची है उसके तमाम लेटर्स लोअर केस में कर दो। यानी मैंने जो के से कराची लिखा था, इस 155 लाइन के कोड ने उसको एज अ स्मॉल केस में कंसीडर करा। तो ये हुआ है, यूजर कुछ भी डाले, फॉर एग्जांपल मैं सेव करा, हमारे पास कराची सब स्मॉल में, मैंने रिफ्रेश करा, मैं लिखा KARACHI, ओके करा, फिर भी उसने क्यों कोड चलाया इफ का, क्योंकि हमने कहा कि यूजर कुछ भी हो सकता है, कुछ भी डाल सकता है वो। तो जब वो हमें मिले ना, इन जो इनपुट मिले हमें उसका रिजल्ट, वो उसके तमाम जो केस हैं वो लोअर केस कर दो। तो जो कराची इसको मिला वो ये वाला मिला, ये हमारे पास एरे में है, तो उसने इफ वाले कोड को चला दिया। यहाँ तक बात समझ में आती है जी? हमारे पास बस ये केस का लास्ट टॉपिक है, उसके बाद फिर एंड करते हैं एक प्रैक्टिकल वर्क के साथ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये तो हमने कोड ऊपर से करा हुआ तो समझा दिया। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक टेक्स्ट लिखा हुआ है, दिस इज माई हाउस। ठीक है, ये एक टेक्स्ट लिखा हुआ है। अगर मुझे इस टेक्स्ट को अपर केस में करना है तो ये हमारे पास अपर केस क्या होता है कि जितने इस टेक्स्ट में जितने भी वर्ड्स हैं ना वो सब कैपिटल हो जाए। मैंने कंसोल करा कन्वर्ट को। ठीक है, सेव करके ब्राउजर पे चेक करते हैं कि हमारे पास रिजल्ट आ क्या रहा है। रिफ्रेश करा, इंस्पेक्ट को ओपन करा, कंसोल चेक करेंगे तो आ गया दिस इज माय हाउस। ठीक है, अगर हम लोअर केस पे करेंगे तो हमारा लोअर केस एग्जीक्यूट हो जाएगा। हमने क्या करा, ब्राउजर को रिफ्रेश करा, इंस्पेक्ट पे आके देखा दिस इज माय हाउस, जो कि बाय डिफॉल्ट था। एक और चीज होती है केस को कन्वर्ट करने की, हमने लिखा डॉट टू कैपिटलाइज, आई थिंक शायद इसमें नहीं होगा। बस इसके अंदर ना दो चीजें होती हैं टेक्स्ट वर्ड्स को कैपिटल और स्मॉल करने की। जो कैपिटल करने की होती है वो होता है टू लोअर केस, टू अपर केस, और जिसको लोअर करने की जरूरत होती है उसको कहते हैं टू लोअर केस। ठीक है, अच्छा यहाँ तक हमारा हो गया। ठीक है, आगे देख लेते हैं कुछ। ठीक है, ठीक है, तो क्लास आज यहीं तक रखते हैं। आई गेस थोड़ा ज़्यादा आज हमने पढ़ा लिया है, लेकिन गाइस ये चीज़ें आप लोगों को समझना बहुत ज़रूरी है। तो आई होप जो आज पढ़ाया है वो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। Right, class. So I hope that you people are done with the learning and understanding of these things. And ultimately, this is going to be good for you people.